गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस फ्रॉम KLPG कॉलेज मेरठ। आज आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन वे आवश्यक सूक्ष्म कार्बनिक पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने, विकास करने और स्वस्थ रहने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिन शरीर में नहीं बनते, इसलिए इन्हें भोजन या सप्लीमेंट्स द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज 1912 में वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने की थी। अब हम बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। अगर हम विटामिन के प्रकार को देखें तो विटामिन जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर इन 6 विटामिन्स को हम देखें तो इनका वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अगर हम बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन की तो वो है वसा में घुलनशील विटामिन, जो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम बात करते हैं इन विटामिन्स के वर्गीकरण को किस प्रकार से आसान ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक वर्ड याद करना होगा जिसे हम कहते हैं कीड़ा, KEDA। कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, ये हमें याद रखना होगा। और अगर हम कीड़ा को उल्टा कर दें तो विटामिन ए, डी, ई के ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। इनके अलावा 2 विटामिन बचते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम। रासायनिक नाम को याद करने के लिए भी मैं एक आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे कि आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी के अगर एक एक वर्ड की हम बात करें, जैसे रा से रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, थायमीन विटामिन बी, ए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरोल विटामिन डी, टोकोफेरोल विटामिन ई और फाइक्लोनिन विटामिन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विटामिन बी का वर्गीकरण। जो हमारा विटामिन बी होता है उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन। अब हम बात करते हैं विटामिन के स्रोत की कि कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए है, इसका मुख्य स्रोत है गाजर, पालक, अंडा, दूध। मुख्यतः हम कह सकते हैं नारंगी, लाल, पीले रंग की फल और सब्जियां विटामिन ए का स्रोत होते हैं। विटामिन बी मोटे अनाज, दाल, इनके छिलकों में पाया जाता है, मेवे में पाया जाता है या आपके फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी सभी खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला। अगर हम बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सबको पता है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ मात्रा में दूध से, मछली से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ई जो है वो आपके ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, और विटामिन की हरे पत्तेदार सब्जियों में और सोयाबीन में पाया जाता है। अब हम आते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि विटामिन की कमी होने के कारण हमारे अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन ए की तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आँखों से रिलेटेड रोग है ये। विटामिन B1 की बात करें तो बेरी, विटामिन B2 की बात करें तो इससे हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है वो रूखी पड़ जाती है, हमारे जो लिप्स हैं वो फट जाते हैं। विटामिन B3 की बात करें तो प्लेग्रा नामक रोग इससे होता है, और इसके अलावा 3D और 4D नामक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। विटामिन B5 थकान, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, ये सब। विटामिन B6 से त्वचा संबंधी रोग और अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B9
कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मस्तिष्क का खराब स्वास्थ्य, मीन्स मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। विटामिन B12 की बात करें तो मैगोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग इसमें पाया जाता है। इसके अलावा हाथ और पैरों में सुनपन या झंझनाहट देखने को मिलती है। विटामिन C की बात करें, विटामिन C से स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें कि हमारे मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। विटामिन D रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जिसमें कि हड्डियां और दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन E की कमी से महिलाओं में अधिकतर बांझपन देखने को मिलता है। लास्ट विटामिन K की कमी रक्त का थक्का जमने जैसी समस्या उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हमने विटामिन पढ़ा और आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उनसे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।